और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। जी हां, मऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। राजीव राय के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में घर के बाहर मौजूद हैं। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव के यहां भी छापे पड़ रहे हैं। तो आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश के जो करीबी हैं उनके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। मऊ में राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापा पड़ा है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं और ये अखिलेश यादव के करीबी है। इसमें लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में है। आप मऊ की अगर बात करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं राजीव राय। 2 घंटे से ज्यादा छापेमारी उनके घर पर चली है और भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा, जिसके बाद सिपाहियों ने वहां पर जमकर हंगामा भी करा और ये एक तरह से मामला शहर कोतवाली का था। नंबर 2 पर लखनऊ आता है, जहां पर जैनेंद्र यादव जो हैं उनके घर पर छापेमारी चली है। उनके साथ कई और घर जहां पर छापेमारी चली है। लखनऊ में छापा अम्बेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव का जो आवास है वहां पर पड़ा है। तो वहीं मैनपुरी में मनोज यादव को जो घर है वहां पर छापेमारी पड़ी। 12 गाड़ियों का काफिला मैनपुरी में आयकर विभाग का पहुंचा था और 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। वहां पर पूछताछ चली है, छापेमारी चली है। जो अभी तक हमें पता चल पा रहा है वो चुनाव के मद्देनजर ये छापेमारी हो सकती है। वहां भी मामला जो है वो शहर कोतवाली के अंतर्गत है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़ा है और कहा है कि जैसे जैसे यूपी इलेक्शन करीब आ रहे हैं बीजेपी इस तरह की चीजें करने वाली है। पर फिलहाल अपडेट ये है और ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि सपा के जो राष्ट्रीय सचिव राजीव राय हैं, आप बने रहे हमारे साथ। इस छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आ रही है, जरा वो सुन लेते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। तो आपको हम बता दें कि अभी भी वहां पर छापेमारी चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रण में आज सियासी लिहाज से हलचल भरा दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। अखिलेश यादव की रायबरेली में रैली होगी। वहीं अज़ुद्दीन ओवैसी मेरठ में सम्मेलन करने वाले हैं। तो 2.5 साल के बाद आज राहुल गांधी प्रियंका के साथ अमेठी जाएंगे। तो आज का शनिवार रैलियों का शनिवार रहने वाला है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। अभिषेक, कितने बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि आपसे जब पहले बात हुई थी तो हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ मंच दिखाई दे रहा था, अब तो काफी लोग वहां पर आ गए हैं। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री 12:50 से उनका कार्यक्रम शुरू होगा और 2:15 बजे तक होगा। लेकिन हम कार्यक्रम स्थल के पास जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जो लोकगीत है, लोक संगीत है, उसका भी आयोजन है। हम आपको वही दिखा रहे हैं। इस वक्त शाहजहांपुर में जो लोकल कलाकार हैं, इलाके के अलग अलग विधाओं के कलाकार हैं, उनके इस कलर को आप हमारे दर्शक देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के आने के पहले की ये तैयारियां हैं और इस इलाके का जो भी लोक संगीत, लोक नृत्य और अलग अलग तरीके का जो रंग है वो इस वक्त आपको दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री के आने में अभी कम से कम 2 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन शाहजहांपुर में कार्यक्रम की तैयारियां बहुत भव्य हैं। ये आपको इस वक्त यहाँ का रंगारंग कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बता दें कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। शाहजहांपुर में बकायदा एक हवाई पट्टी भी बनेगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। तो ये तैयारियां हैं, हम आपको इसके दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं। 36,260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आज प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे और कहीं ना कहीं जो सियासत है वो इसके साथ भी शुरू हो रही है। मैं बताऊं कि
गंगा एक्सप्रेसवे का नाम को लेकर के क्लेम है, पहले से दावा है कि ये बीएसपी का है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मायावती का ये की सोच थी। तो कुल मिलाकर आज बीजेपी इसे अपने एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर दिखाएगी, लेकिन इस पर सियासत भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में तफसील से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए शिलान्यास इसका करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको आज तक पे दिखाते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कैसा होगा, जिसका एक सजीव चित्रण यहां पर शाहजहांपुर में किया गया है। शुरुआत होगी मेरठ से, क्योंकि 594 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा होने वाला है, ये कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा। मेरठ में शहीद स्मारक, जिसका यहाँ पे खूबसूरत मॉडल बना है, उसको जोड़ेगा। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं इस तरफ, यानी कि हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ता है हुआ ये एक्सप्रेसवे होगा। उसके आगे हापुड़ के आगे अगला जो शहर या जिला होगा वो बुलंदशहर का होगा, जहां पे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, उसको ये सीधे तौर पर जोड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ विकास की योजनाओं को ही नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि धार्मिक स्थानों और अन्य जगहों को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद अमरोहा आप पहुंचेंगे, जहां पर वासुदेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहां का, अमरोहा का, वहां की दर्शन करना भी बहुत सुलभ हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के जरिए। आप यहां से जब आपका काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा और आप आगे अपनी यात्रा लेके जाएंगे, तो आप पहुंचेंगे संभल में। संभल, जो कि कैला देवी मंदिर के लिए मशहूर है, वो भी इसी एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को आसानी होगी। उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो होगा बदायूं का, क्योंकि बदायूं में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमंत धाम, जो कि महत्वपूर्ण एक स्थान है, वो भी जुड़ने वाला है। और उसके साथ ही साथ खास तौर पे शाहजहांपुर, जहां इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, वहां पे एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है, जो कि बननी है। और ये एयर स्ट्रिप सीधे तौर पर, जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी किस तरीके से इसका टेस्ट हुआ था, उसके हिसाब से ये एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं उस पूरी सुविधा के साथ में लैस होगा। आगे और बढ़ेंगे तो आपको शाहजहांपुर का ही जो प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी इसे जोड़ेगा। उसके आगे के पड़ाव में हम देखें तो हरदोई में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ने वाला है। और इसकी सीधे अब अगर आप आगे आते हुए चले जाएंगे और देखेंगे तो इसके पड़ाव पे आपको मिलने वाला है उन्नाव, जहां पर बैंसवाड़ा द्वार, जिससे ये जुड़ेगा। उसके बाद आगे रायबरेली और उसके बाद प्रतापगढ़, यानी कि वहां भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ेगा। और ये जो जुड़ाव है वो सीधे तौर पर इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके को, यानी मेरठ से ये जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है, मेरठ को जोड़ेगा पूर्व, यानी कि प्रयागराज की तरफ। और उत्तर प्रदेश के सियासी रण में प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए हैं। करीब 2.5 साल के बाद आज राहुल गांधी, आपको बता दें, अमेठी जा रहे हैं। यहां वो प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का हिस्सा है। और इसी के मद्देनजर आज राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता चित्रा अमेठी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। चित्रा, लगभग 2.5 साल बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। इतने लंबे समय के बाद, हालांकि लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन क्या अमेठी की जनता ये भूल गई है कि जब वायनाड गए थे राहुल गांधी तो उन्होंने क्या कहा था? वो बयान भूल गई होगी जब उन्होंने कहा था कि यहां की जनता जो है वो ज्यादा पॉलिटिक्स को समझती है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, ये तमाम बातें ज़हन में रहेंगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यकीनन आज बड़ा दिन है, क्योंकि 2.5 वर्षों के बाद, एक लंबे समय के बाद उस अमेठी में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां से 10 सालों से 2004 से लेकर लगातार वो सांसद चुने जाते रहे। हालांकि उसके बाद 2019 का चुनाव, 2004 के बाद 2019 का चुनाव वो हारते हैं। इसी वजह से महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये दौरा, चूंकि उत्तर प्रदेश में सारी की सारी ताकत चुनावी जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से झोंक कर रखी गई है। वही यहाँ पर ताबड़तोड़ दौरे
तय कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक ऐसे वक्त में आना जब 5 जनवरी के बाद यानी कि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको भव्य रूप देने में लगातार जुटे हुए हैं। भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता अमेठी पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस पद यात्रा को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रह जाए, क्योंकि महंगाई भगाओ बीजेपी भगाओ इस स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे बढ़ी है, तो यकीनन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 के बाद से ही परिस्थितियां लगातार बदलती हुई चली गई। 2014 में हमने देखा सिर्फ 2 सीटों पर पूरे 80 में से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एक अमेठी दूसरी रायबरेली, और 2019 में अमेठी सीट उसको गंवानी पड़ गई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखें तो समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी के साथ लड़ने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कैसी है। इसी के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता चूंकि जब भी अपने नेता को बीच में पाते हैं तो वो जोश से लबरेज होते हैं, और यकीनन जो बीते 4.5 सालों से कांग्रेसी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आज बड़ा दिन है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ पदयात्रा करेंगे। कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक ये लंबी पदयात्रा की शुरुआत होगी, और अमेठी में जाकर एक बड़ा संदेश भी राहुल गांधी की ओर से देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से अपनी पूरी ताकत अमेठी और रायबरेली में झोंकी जा रही है। अखिलेश यादव कल वहीं पर थे, रायबरेली में थे, वहां से उन्होंने अपनी जीत की हुंकार भरी। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली, हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन है, वो बार बार लोगों को, पर्यटकों को आगाह भी कर रहा है कि वो संभल कर रहें, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है बल्कि विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुंचे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियाँ मनाली की तरफ ले चले। खराब हो चुका है, इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप